Hello future doctor, welcome back to our YouTube channel Doctor Factory. Student, in the previous classes we have completed up to the kingdom Monera. What we have completed today, we will revise shortly the things we have completed about the Archaebacteria, Monera. What is a Monera? Monera कैसे होता है बेटा? ऑल मोनेरा मेंबर आर यूनिसेलुलर. कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर. जिससे यहाँ पे देखिएगा ये सारी बातें बेटा पढ़ाई है. अगर आप प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो चेक कर सकते हैं. मैंने यहाँ सब पढ़ाया. देखो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द कार्ल वुश. किसने दिया था? कार्ल वुश ने. कब दिया? 1990 मतलब 1990 में. फिर उसके बाद क्या पढ़ाया बेटा? बैक्टीरिया के बारे में. मोनेरा में क्या आते हैं? सब बैक्टीरियाज आते हैं. जैसे कहा, एक लाइन लिखी थी, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा. अगर आप एक हैंडफुल उठाओगे सॉइल ना तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे. उसके बाद पढ़ाया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. किस पर बेस्ड था बेटा? 16 SR RNA पर. क्या क्या थे? पहले तो मोनेरा को 2 पार्ट में बांट दिया कार्ल वुश ने, आर्कीबैक्टीरिया और इधर क्या था? आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. से 3 डोमेन मिलते हैं. कहीं कहीं अगर किताब में ये लिखा रहता तो घबराना मत. मैंने क्या लिखा था देखो, एक होता है बेटा आर्कीबैक्टीरिया और एक लिखा रहता है बैक्टीरिया और लास्ट में क्या लिखा रहता है? यूकैरिया. इसमें 4 किंगडम रखे गए. कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया. इसको ये किस में बांटा गया सर? मोनेरा में. इसीलिए इसको 6 किंगडम और 3 डोमेन बोला गया था. कहाँ लिखा है सर आपने? देखो, जस्ट वेट एंड वॉच. कहाँ पढ़ा है बेटा? ये देखो, 6 किंगडम 3 डोमेन सिस्टम गिवन बाय कार्ल वुश 1990. ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट इसमें बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल. ये RH विटेकर का था. 16 SR RNA पर हम लोगों ने सब बात की थी. मैंने बताया था आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया क्या होते हैं, 3 डोमेन क्या है, मोनेरा बताया था. ये सब ये सारी बातें लिखी हैं. जस्ट चेक आउट. इसको बिल्कुल मत भूलना. शेप ऑफ बैक्टीरिया. शेप ऑफ बैक्टीरिया कितना होते हैं? बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप बेस्ड ऑन देयर शेप. पहला कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप, स्पाइरुला, स्पाइरल शेप एंड बैसिलस रॉड शेप. याद हो रहा है कुछ? अरे तुम लोग बोल सकते हो भाई, ऐसे शांत हो गए एकदम. ऐसा कुछ नहीं है. कौन सा वहाँ देखो. उसके बाद न्यूट्रिशन पढ़ाया था बेटा. न्यूट्रिशन 2 हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक भी 2 प्रकार के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक. जो सनलाइट से बनाएंगे फोटो, बाकी सब कैसा? केमिकल से. ये सब उसकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है. चलिए, टुडेज क्लास स्टार्ट्स नाउ. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आर्कीबैक्टीरिया. क्या पढ़ने वाले बेटा? आर्कीबैक्टीरिया इन डिटेल्स. क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग आज? आर्कीबैक्टीरिया. क्या होते हैं आर्कीबैक्टीरिया? सुना है तुमने कभी? चलो कोई बात नहीं बेटा. यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया जो होता है ये प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया है. आर्किया का मतलब होता है बहुत पुराना, प्रिमिटिव टाइप का. ये बेटा एक प्रकार के स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं. सबसे पहला फीचर इसका हमें याद रखना है, ये होता है बेटा एक्सट्रीमोफाइल्स. क्या होता है? एक्सट्रीमोफाइल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रीमोफाइल्स? बता सकते हैं आप? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ बेटा. एक चीज़ हमेशा याद रखना, फाइल्स का मतलब होता है लविंग. क्या? लविंग. जैसे आप पढ़ते केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल. फाइल्स मीन्स लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल. यहाँ पे सर एक्सट्रीमोफाइल यानी एक्सट्रीम कंडीशन के लविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं. मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेहद ही एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं. अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो खतरों के खिलाड़ी बोलते. क्या बोलते हैं? खतरों के खिलाड़ी. क्यों होते हैं सर खतरों के खिलाड़ी? भी बताता हूँ, सुनो बेटा. पहला रीज़न तो ये एक्सट्रीम हैबिटाट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं वहाँ भी रहते हैं. जैसे थर्मो एसिडोफाइल्स, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट पर रह सकते हैं. बैरोफाइल्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है? प्रेशर है, वहाँ पे रह सकते हैं. बैरोमीटर यूनिट ऑफ प्रेशर. इन सब जगह पर रह सकते हैं. हेलोफाइल्स साल्टी एरिया पर रह सकते हैं. सर क्यों रह सकते हैं? इसका रीज़न बेटा नीट में कई बार सवाल यही पूछा, वाई द आर्कीबैक्टीरिया आर स्पेशल. आंसर लिखना है आर्कीबैक्टीरिया आर स्पेशल ड्यू टू द देयर स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर. क्या? क्यों होते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स? बेटा इनको शौक नहीं, ये क्यों होते हैं? भगवान ने इनको ऐसा बनाया. क्यों? स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है. क्या होता है? स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर. अब सर ये तो बता दो, सेल वॉल स्ट्रक्चर है लेकिन स्पेशल क्यों है? बेटा इस बात पे फोकस करेंगे, स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या? ईथर लिंकेज. क्या पाया जाता है? ईथर लिंकेज. जबकि लगभग औरों में क्या पाया जाता है? ईस्टर लिंकेज. इसमें क्या है? ईथर लिंकेज. साफ साफ बोल रहा हूँ, नॉट ईस्टर. ये क्या लिखा? ईथर.
ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कंफ्यूज करेगा आपको कि ईस्टर होता है तो आप बोलोगे नॉट ईस्टर, इट इज़ अ ईथर लिंकेज। और बेटा यही होता है ब्रांच्ड लिपिड। क्या होता है? ब्रांच्ड लिपिड। ब्रांच लिपिड और ईथर लिंकेज ये दोनों मिलके इसकी सेल वॉल को क्या बनाते हैं? स्पेशल। इसीलिए कहा जाता है आर्कीबैक्टीरिया आर स्पेशल ड्यू टू देयर स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ ईथर लिंकेज एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्रांच लिपिड। इतना आया तो आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल ही सर इतना स्पेशल था, इसीलिए ये क्या होते हैं? बहुत ही एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। अब जरा मैं तुम्हें फील कराता हूँ सर एक्सट्रीमोफाइल्स होते क्यों हैं, क्यों खतरे के खिलाड़ी बोलते हैं इनको, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सुनना, पहली बात बेटा ये होते हैं जो पाए जाते हैं जिस एरिया पे उसको हम कह सकते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। देखना फिर वर्ड आया फाइल्स, अब रटना मत। फाइल्स का मतलब होता है क्या? लविंग। थर्मा का मतलब, अरे बोलो जल्दी बोलो भाई, थर्मा का मतलब क्या होता है बेटा? थर्मा का मतलब होता है सर टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। थर्मामीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। आपको जब बुखार होता है तो क्या मेजरमेंट किससे कराते हो? थर्मामीटर नहीं लगाते डॉक्टर। तो थर्मा का मतलब ऑलवेज बेटा, कहीं भी दुनिया में लिखा रहे तो आप क्या समझोगे? थर्मा का मतलब टेम्परेचर। तो बेटा यहाँ पे क्या है? थर्मा यानी हाई टेम्परेचर पे रहेंगे। कहाँ? हाई टेम्परेचर पे। सर ये तो समझ में हाई टेम्परेचर। बेटा एसिडोफाइल्स का मतलब क्या होता है? ये देखो यहाँ से, ये पेन नहीं दिख रहा क्या? एक सेकंड बदल देता हूँ। ये देखो एसिडोफाइल्स लिखा है। एसिडो का मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट पे पसंद करते हैं, यानी बहुत टेम्परेचर हाई होगा और साथ में क्या होगा? एसिडिक इन्वायरमेंट पसंद है इनको। तो सर एसिडिक इन्वायरमेंट पसंद है यानी हाईली एसिडिक कंडीशन पे होंगे। मुझे ये बताओ, पूरा लिख दो इन्वायरमेंट। अरे यार लो भाई, एसिडिक इन्वायरमेंट पसंद है इन्हें। अब बताओ मुझे पीएच ज़्यादा होगा कि पीएच कम होगा? कौन बताएगा जल्दी से? अगर कोई चीज़ एसिडिक है तो पीएच कम होता है ज़्यादा? कम होता है। एकदम सही आंसर है सर, पीएच एकदम कम होता है। बेटा जिनको नहीं समझ में आया कि पीएच कम कैसे हो गया उनको मैं बताता हूँ, सुन लो। एक सेकंड देख लेंगे बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी समझ में आना चाहिए बस आपको। चलो पीएच स्केल बता देता हूँ। पहली बार नहीं, हमेशा ही तो हमेशा काम आएगा केमिस्ट्री में भी। बेटा ये क्या मान लेते हैं? पीएच स्केल है। क्या है? चलो यहाँ बता दे। ये क्या है बेटा? क्या है ये? पीएच स्केल। पीएच स्केल में कितनी वैल्यू होती है सर? जनरली स्टैंडर्डाइज वैल्यू होती है 1 से लेके 14 तक। कहाँ तक? 1 से लेके 14 तक। बेटा बीच में हम क्या मान सकते हैं? 7 मान सकते हैं ना? एकदम सही। चलो आ जाओ बेटा, जो 7 वाला यूनिट होगा ना, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कैसी होती है? एसिडिक होती है। और 7 के बाद की वैल्यू बेसिक शुरू हो जाती है। भी कैसे बताना सुनना। ये है सर न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। जिसका पीएच 7 होगा, 7 के आसपास होगा, वो जनरली न्यूट्रल होता है। वाटर का पीएच 7 से थोड़ा बहुत वेरी करता है। प्योर वाटर का होता है और आपके पास प्योर वाटर नहीं होता, मिनरलाइज होता है, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज हो सकती हैं, इसलिए वाटर का पीएच थोड़ा सा स्लाइटली डिफर कर सकता है। बट सुनिएगा, 1 से लेके 7 के बीच में बेटा जो भी आएगा पीएच वो कहलाएगा एसिडिक। क्या कहलाएगा? एसिडिक। और 7 के ऊपर वाले क्या कहलाएंगे? बेसिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बेसिक। अब सुनना, यहाँ पे वैल्यू आएगी सर 6.9। अरे बोलो ना 6.9, तभी तो 7 आएगा। 6.8 6। बेटा इधर 6 के आसपास का जो वैल्यू है वो कैसा है? स्लाइटली एसिडिक है, कम एसिडिक है। और जैसे जैसे आप 1 की तरफ आ गए, हाईली एसिडिक, 1 2 3 ये सब कैसा है? हाईली एसिडिक। तो नंबर वाइज बताओ, नंबर मतलब एक छोटा नंबर होता है ना, 1 2 3 एज कम्पेयर टू 7, इसलिए पीएच कैसा दिखेगा? जितना एसिडिक उतना पीएच कम दिखेगा। यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर देखना है, यानी 1 2 3 की तरफ चल रहे हैं कंपेयर अप टू 14, इसलिए कैसा है? पीएच कम, एसिडिक ज़्यादा। और बेटा अगर ये 7.1 है, 7.2 इसका मतलब बेसिक की तरफ बढ़ रहे हैं। 13 12 इधर पूरा कैसा होता है? हाईली बेसिक, इधर स्लाइटली बेसिक, इधर स्लाइटली एसिडिक, इधर हाईली एसिडिक। तो मैग्नीट्यूड पीएच का बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब बेसिसिटी की तरफ है, और मैग्नीट्यूड पीएच का बहुत कम है, इसका मतलब आप एसिडिक की तरफ हैं। आगे समझ में? पीएच स्केल दुनिया में कहीं भी पढ़ो भाई, बायो क्या ही होता है, आप एक सब्जेक्ट तो पढ़ाते नहीं अपना, और इसे लकीर का फ़कीर भी नहीं। किताब में कहीं लिखा है, अगर तुम्हारे सिलेबस में नीट के है तो मैं वो ज़रूर बताऊंगा। कहीं भी लिखा हो, 11 में लिखा हो, 12th में लिखा हो, केमिस्ट्री में लिखा हो, इसमें लिखा हो, समझे?
चलो बेटा, इसलिए बहुत हाईली कंडीशन पे रहते हैं, इसलिए थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। ये एक रीज़न रहा। दूसरा रीज़न सुनना, एक यहाँ पे रहता है, दूसरा सर अगर इसका अपोजिट कर दो बेटा थर्मो एसिडोफाइल्स की जगह, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा एक एल्केलोफाइल्स। क्या बेटा? एल्केलोफाइल्स। इसका मतलब बेटा आपको पता है एल्केली का मतलब क्या होता है? हाईली बेसिक कंडीशन होती है। एल्केली क्या होता है? अरे बेस को एल्केली बोलते हैं, सुना है कि नहीं? इसलिए बेटा ये कैसा है? हाईली बेसिक कंडीशन पे भी रह सकते हैं, इसका ये अपोजिट था। चलो अगला सुनना सर, थर्मो एसिडोफाइल्स लिखा है, एल्केलोफाइल्स लिखा है, एक और है बेटा बैरोफाइल्स। क्या? बैरोफाइल्स। बेटा बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द, क्या मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं? प्रेशर। तो ये हाईली प्रेशर पर भी रहते हैं। क्या? हाईली प्रेशर कंडीशन, जहाँ पे बहुत प्रेशर होता है बेटा वहाँ पे ये रहते हैं, इसलिए इनको नाम पड़ा बैरोफाइल्स। और सुनो, अभी यही नहीं, साइक्रोफाइल्स, PSY CHRO। क्या? PSY CHRO PHILES। साइक्रोफाइल्स का मतलब होता है कोल्ड लविंग टेम्परेचर, बहुत ठंड है वहाँ पे भी रहते हैं। इतना डिटेल में नहीं लिखा किताब में, अगले एक लिखा है। और सुनो, एक लिखा जो पढ़ लो, चल, थर्मल हॉट स्प्रिंग। थर्मल हॉट स्प्रिंग बेटा जहाँ पे गर्म झरने गिरते हैं। क्या? झरना समझते हो आप? क्या होता है झरना? सर वाटर बॉडी से कहीं से पानी गिर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? उसी झरना बोलते हैं। झरना हमेशा ठंडा हो सकता है कि गर्म? सर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पर भी कैसा आ रहा है। बेटा इस पर कैसा? थर्मल हॉट स्प्रिंग। सोचो यहाँ पे आप जल जाओगे। नॉर्मल नेचुरल किसी भी ह्यूमन या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्किन में उतनी प्रॉपर्टी नहीं कि वो उसको झेल पाए, लेकिन यहाँ पे ये होते हैं। कौन? ये कौन होता है? आर्कीबैक्टीरिया। क्यों होता है आर्कीबैक्टीरिया वहाँ? अभी तो बताया आपको क्यों होता है, बोलो? स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से होता है। ठीक है, चलो अगला एक बता दो। और बेटा ये होते हैं हैलोफाइल्स। क्या होते हैं? स्पीड ज़्यादा है क्या? ठीक समझ में आ रहा है ना? अरे मैनेज कर लो, ये तुम्हें पढ़ाएंगे फिर से, टेंशन ही नहीं मत लेना। सर ये ऐसे उड़ा दिया आज आपने। बेटा ये क्या लिखा है, पढ़ो जरा। हैलोफाइल्स। क्या? व्हाट इज द मीनिंग हैलो? वो वाला हैलो नहीं बेटा, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट। क्या होता है? सॉल्ट। सॉल्ट लविंग। क्या? सॉल्ट लविंग ऑर्गेनिज्म हैलोफाइल्स होते हैं। और ये आर्कीबैक्टीरिया सॉल्ट लविंग भी होते हैं। बेटा केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, वहाँ पे आप पढ़ोगे क्या? हैलोजन फैमिली। क्या पढ़ोगे? हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में आपने क्या पढ़ा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। एस्टाटाइन रेडियो एक्टिव होता है कि नहीं? ये सब कैसे मेंबर हैं? ग्रुप 17 में भाई हैलोजन होते हैं। तो इसलिए बेटा ये कैसे होते हैं? साल्ट लविंग होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्ट लविंग। आप क्या करोगे? बच्चों को जान लोगे? बताओ, इतनी बार तुम्हें बता दिया बेटा, सॉल्ट लविंग होते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते? सुनो एक बार में रिवाइज। सर ये इतनी जगह पाए जाते हैं। हाँ, अलग अलग ऑर्गन। देखो ये पाए जाते हैं बेटा, खतरों के खिलाड़ी हैं, स्पेशल सेल वाल स्ट्रक्चर है, ईथर लिंकेज है, आप ये मत बोलिए ईस्टर लिंकेज है, ब्रांच लिपिड है, थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, एल्कोलोफाइल्स है, बैरोफाइल्स है, सैक्रोफाइल्स है, और लास्ट में हैलोफाइल्स है। इस बात से ये प्रूव होता है कि आर्कीबैक्टीरिया कैसा होता है? बोलो ना, कैसा होता है? एक्सट्रीमोफाइल्स होता है। क्या होता है? एक्सट्रीमोफाइल्स होता है। हो गया बेटा ये आर्कीबैक्टीरिया। सर अब हम पढ़ने वाले हैं आर्कीबैक्टीरिया के बाद यू बैक्टीरिया। क्या पढ़ने वाले बेटा? यू बैक्टीरिया। नोट वोट मत करो तुम, परेशान मत हो, सब मिल जाएगा। यू बैक्टीरिया। यू का मतलब क्या होता है बेटा? EU। इसका मतलब क्या होता है? ट्रू। क्या? यही है बेटा ट्रू बैक्टीरिया। क्या है? ट्रू बैक्टीरिया। लिखने में ही थोड़ा सा कंजूसी कर देते हैं। ट्रू बैक्टीरिया। क्या? ट्रू बैक्टीरिया होता है। सर ये क्यों ट्रू बैक्टीरिया होते हैं बेटा? हाईली रिजिड सेल वॉल। क्या? इसमें हाईली रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। उसकी सेल वॉल अलग, स्पेशल फीचर इसकी अलग है, रिजिड सेल वॉल। और साथ में बेटा फ्लैजेला भी पाया जा सकता है। फ्लैजेला इफ मोटाइल। क्या? इफ मोटाइल मतलब क्या होता है सर?
बेटा अगर ये मूवमेंट करेगा, क्या चल फिर सकता है। मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट करना, क्या करना, मूवमेंट करना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करेगा तो उसके पास फ्लैजला होगा या सीलिया होगा। अरे मूवमेंट समझते हो ना, हमारे लिए क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, पैर है, इसलिए हम मूवमेंट कर पाते हैं। इनके पास क्या होता है, फ्लैजला होता है सर। इसलिए कुछ आर्की बैक्टीरिया के पास, यू बैक्टीरिया के पास क्या होगा, फ्लैजला होगा। और हाईली रिजिड सेल वालों कुछ खास फीचर बेटा इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ेंगे इसमें तो अगली लाइन में एनसीईआरटी में लिखा होगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में 2 प्रकार के, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में 2 प्रकार के कौन कौन से, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं, जो सनलाइट से अपना भोजन बना सकते हैं, और जो केमिकल से बनाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक। और जो नहीं बना सकते वो हेटेरोट्रॉपिक। मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन द ह्यूमन अफेयर्स, इन्वॉल्व इन द कर्ड फॉर्मेशन। आपने बताया था मिल्क से क्या बनता है, कर्ड। किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से। ये बैक्टीरिया डिकम्पोजर होते हैं। और क्या कर सकते हैं सर, हम बताया था पेनिसिलिन, बहुत सारी एंटीबायोटिक निकाला। पेनिसिलिन तो बेटा स्पेशली किससे, फंगस से, बहुत सारी इसमें से निकाली जाती है एंटीबायोटिक। बहुत सारा ग्रेट रोल है किसका, इसके प्रीवियस लेक्चर में सब पढ़ा। सर आज हमें पढ़ना क्या है इसमें, बेटा जब आप पढ़ेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक में तो उसमें पढ़ेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम। किसका, ब्लू ग्रीन, यहीं से शुरू करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या BGA बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसे, BGA। बोलो मेरे साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलो। इज नॉट एल्गी एनी मोर, बोलो इज नॉट एल्गी एनी मोर। एल्गी है ही नहीं सर। एल्गी क्या होता है ये बता दो पहले। बेटा एल्गी प्लांट किंगडम में पढ़ोगे, 5 ग्रुप हैं RH विटेकर के अकॉर्डिंग। प्लांट के अंदर भी कौन कौन से, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये सब क्या हैं, ये लोअर प्लांट्स है, ये हायर प्लांट्स हैं। ये सब क्या हैं, प्लांट्स हैं। लेकिन ये प्लांट्स नहीं है, ये तो मोनेरा है। अरे भाई साहब आप मोनेरम पढ़ रहे हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक नहीं, प्रो है भाई। अभी आप पढ़ेंगे प्रोटिस्टा होता है यूकैरियोटिक। आज पहली क्लास है आपकी, इसलिए थोड़ा सा लैग करेगा, टेंशन नहीं लेने का, शुरू से पढ़ाएंगे, ठीक है, याद हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी, बेटा एल्गी नहीं, फिर सर नाम क्यों पड़ा इसका ब्लू ग्रीन। बेटा ये ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। क्या बेटा, क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस की वजह से होता है। और सुनिए, दिस क्लोरोफिल रिजेंबल्स विद द पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, या हायर प्लांट के पिगमेंट से रिजेंबल करता है, ये याद रखना। वैसा पिगमेंट इसमें पाया जाता है सर, इसीलिए क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी। और बेटा सायान का मतलब होता है ब्लू, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ये नाम क्लियर करता है कि ये बैक्टीरिया है। देखो ना यहाँ लिखा है ना, सायन का मतलब ब्लू। तो बेटा ये इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका मतलब क्या होता है, ब्लू। साइनो वर्ड किसके लिए है, ब्लू के लिए। और ग्रीन क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या बोल दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसा कि हायर प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है वैसे ही इसमें पाया जाता है। आगे समझ में, अगली सुनिए बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे हो सकते हैं बता सकते हो आप। चल पहली बात मैं इसका हैबिटाट लिख देता हूँ सर। ब्लू ग्रीन एल्गी का हैबिटाट कहाँ है बेटा, ये पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। कहाँ, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, टेरेस्ट्रियल। दूसरा कहाँ पाए जा सकते हैं, अरे रुको अभी, दूसरा कहाँ पाए जा सकते हैं, एक्वेटिक में। कहाँ, एक्वेटिक में। एक्वेटिक में कैसा हो सकता है सर, या तो ज़मीन पे पाए जा रहे हैं या तो पानी में पाए जा रहे हैं। ये बहुत पुरानी आदत है बेटा, एक वर्ड छोड़ देते लास्ट का हम, एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में कौन कौन सा, दोनों तरीके का पानी होता है बेटा। कौन कौन सा, फ्रेश वाटर और लास्ट में मैरीन वाटर। टाइम देखो चल रहा है, उसमें चल रहा है ना रिकॉर्डिंग। मैरीन वाटर, पता लगा पढ़ाए जा रहे हैं सर, आ ही नहीं रहा कुछ। एक बार ऐसे ही हुआ था, पूरा क्लास हो गई 45-46 मिनट की, 48 के आसपास, और माइक से आवाज़ ही नहीं आई। जब ट्रायल हुआ तो आवाज़ आ रही थी, और पूरा लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद जब मैंने चेक किया तो आवाज़ नहीं, गायब है। सोचो फिर कैसे मैंने दूसरा क्लास रिकॉर्ड किया है, इतनी मेहनत, लेकिन फिर भी करना ही पड़ता है बेटा। आप लोगों के लिए कोई कंजूसी नहीं करते हम, समझ गए। कहाँ पाए जा सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। ये पूरा एरिया कैसा है अभी,
अरे जहाँ पे आप है सब टेरेस्ट्रियल है, जहाँ पानी नहीं वो कैसा है, टेरेस्ट्रियल है। और बेटा एक्वेटिक में दोनों तरीके, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। ये कुछ पूछेंगे सर फ्रेश वाटर क्या होता है, बेटा पहली बात समझ लो मैरीन क्या होता है। मैरीन वाटर का मतलब समुद्री पानी, क्या, खारा पानी, जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसे हम समुद्री पानी, मैरीन वाटर, सी वाटर बोलते हैं। जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर। नदी, तालाब, झील, झरना, क्या बोलो, नदी, तालाब, झील, झरना, इन सब का पानी फ्रेश वाटर होता है। समुद्र का पानी मैरीन वाटर होता है, यानी समुद्रों के पानी में भी नदी, तालाब, झील, झरना, दैट मीन्स पॉन्ड, लेक, रिवर, स्ट्रीम, इन सब में भी पाए जा सकते हैं। आ गया कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी कैसा होता है सर, बीजीए में भी। भूख लगी है क्या, हाँ कितने लोगों को लगी बता दो। ब्लू हो गया, ये हो गया ग्रीन, ग्रीन को ग्रीन से ही बनाएंगे बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजीए कैसा हो सकता है बेटा, ये हो सकता है सर अकेला, क्या बेटा, अकेले को अंग्रेजी में क्या बोलते बता सकते हो आप, सिंगल सेल्ड का है, यूनिसेलुलर है, तो क्या बोल सकते हैं इसे, अकेला बेचारा, कैसा है, अकेला है, यूनिसेलुलर है, क्या है, यूनिसेलुलर है, यानी सॉलिटरी है, क्या है बेटा, सॉलिटरी है। यूनिसेलुलर है तो कैसा है, सॉलिटरी है। और लास्ट में बेटा अगर बहुत सारे हैं तो बहुत सारी कॉलोनी बन जाए, क्या कॉलोनी बना दे। तुम लोग को नहीं जाना है क्या, जब तक मन करे तो बैठो, तब तक चले जाओ। ये कैसा है बेटा, कॉलोनियल है, क्या है, कॉलोनियल है। और लास्ट वाला बेटा चेन के फॉर्म में हो सकता है। क्या बना है, बेटा ऐसा चेन के फॉर्म में है, इसको बोलते हैं फिलामेंटस है, क्या है, फिलामेंटस है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे हो सकते हैं, सॉलिटरी, अकेला, यूनिसेलुलर, एक सेल का, कॉलोनी में बहुत सारे सेल कैसे कॉलोनी बना लिया, और फिलामेंट के फॉर्म में है। ये सब कैटेगरी पाई जाती है किसकी, ब्लू ग्रीन एल्गी, किसकी, ब्लू ग्रीन एल्गी की। अगला लाइन पढ़ेंगे बेटा, चलो ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे दिखते हैं। एक डायग्राम बनाएंगे जो किताब में लिखा है, एनसीईआरटी में बना है। क्या क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे होते हैं, फोटो से सिंथेटिक होते हैं। क्यों होते हैं फोटोसिंथेटिक, डायग्राम से पता चलेगा। चल जब ब्लू ग्रीन होते हैं तो ब्लू बना लो या तो ग्रीन बना लो, ग्रीन से बना देते। ऐसे बनाऊंगा तो चेन के फॉर्म में दिख रहा है, कैसा, चेन के फॉर्म में। बेटा इसी तरह एक डायग्राम बना है और लास्ट उसको कर्व कर दिया है। इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना देखना सर कैसा इस पे होता है। अरे भाई चल इसको बताओ बेटा, इस फॉर्म में कैसा भी बना रहे। ये सब सेल किस, सेल दिख रही है इसकी चेन की, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा सारा जितनी भी सेल बनी है, अभी कुछ खास नहीं बना इसके अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं हम नॉर्मल वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। इसके अंदर कुछ खास प्रकार का सेलुलर थिकनिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, सेलुलर थिकनिंग। जैसे मान लो यहाँ पे बना दिया मैंने, ये सेल, इस पे देखना बना दे रहा हूँ। इसी तरह से कुछ वेजिटेटिव सेल कुछ खास प्रकार की सेलुलर थिकनिंग बना देते हैं बेटा। इसको हम क्या बोलने लगते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा स्पेशलाइज्ड सेल इन द आर्कीबैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, हेटेरोसिस्ट। किस लिए होता है हेटेरोसिस्ट,
हेट्रोसिस्ट स्पेशलाइज फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसके लिए होता है? हेट्रोसिस्ट स्पेशली फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेटेरोसिस्ट स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है, कहाँ बन जाता है बेटा? नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में स्पेशल सेलुलर थिकनिंग बन गई तो हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। हेट्रोसिस्ट किसके लिए इन्वॉल्व होता है? स्पेशली फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन के लिए होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है हेट्रोसिस्ट। और सुना बेटा, ये सेलुलर थिकनिंग बन जाता है, इसके अंदर अब ये इतना मोटा दीवार के जैसा बन गया सेल कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन गया तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज क्या होता है? मेन नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम नाइट्रोजिनेज विल बी इनहिबिटेड बाय द ऑक्सीजन एंड दिस सेल इंश्योर दैट देयर इज अ नो एंट्री ऑफ एनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एंट्री पॉसिबल नहीं है, कहाँ? हेट्रोसिस्ट के अंदर। इसीलिए से एंजाइम क्या है? नाइट्रोजिनेज, जो क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा। क्या कराएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये खास बात होती है इसके अंदर। चल, सारी बातें बता दी। एक खास बात बेटा, इसके सेल के बाहर एक लेयर पाई जाती है ऐसा, लकीर के फ़कीर नहीं कि डायग्राम यहाँ से तिरछा किया तो बना सकते हैं। डायग्राम बनाने का सिर्फ ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें समझ में आया कि नहीं। बेटा इसमें ये ऐसा पाया जाता है, ये क्या पाया जाता है पता आपको? ये पाया जाता है बेटा म्यूसिलेस कवरिंग। क्या पाई जाती है? म्यूसिलेस कवरिंग। म्यूसिलेज जीनस लिख सकते हैं, म्यूसिलेजिनस कवरिंग या म्यूसिलेजिनस सीथ कवर पाया जाता है इसमें, म्यूसिलेजिनस कवरिंग। सर जब आप किताब में देखोगे ना बेटा डायग्राम में, तो उसमें लिखा है म्यूसिलेज कवरिंग पाई जाती है, म्यूसिलेजिनस। लेकिन जब आप लाइन में पढ़ोगे जहाँ पे यूबैक्टीरिया लिखा, वहाँ पे क्या लिखा है पता है? जीलाइटिनस कवरिंग। क्या लिखा है? जीलाइटिनस। इसी का नाम क्या लिखा उसने? जीलाइटिनस। मैं बताता हूँ दोनों में अंतर क्या है बेटा। दोनों में केमिकल कंपोजिशन का अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? केमिकल कंपोजिशन। कैसे अंतर? सुनना। म्यूसिलेजिनस की जो कवरिंग है ये बनी होती है बेटा ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी? ग्लाइकोप्रोटीन की। सर ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन बेटा जिसके अंदर ग्लाइकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मिला के क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। चलो अगला देखना। दूसरा होती है बेटा जिसका नाम किताब ने लिखा है, लैंग्वेज में यानी थ्योरी में लिखा है। क्या लिखा है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग। क्या? ये तो लिख दिया, जीलाइटिनस लिखा। क्या लिखा है? जीलाइटिनस कवरिंग लिखा है। जीलाइटिनस कवरिंग ये किस लिए होता है? ये बना होता है बेटा जीलाइटिनस कवरिंग। किसका बना होता है ये बना होता है स्पेशली प्रोटीन का। और कौन सा प्रोटीन? ये देखो दोनों से मिलकर बना है, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये कौन से प्रोटीन का होता है? कोलेजन। क्या? कोलेजन प्रोटीन का बना। चलो ये क्या प्रोवाइड करता है सर? यही एक्चुअल में ये जिलेटिनस सीथ या इसके बारे में लिखा है कि ये इसको स्लीमी चिपचिपा बनाता है, स्लीमी लेयर प्रोवाइड करता है, नहीं स्लीमी बनाता है। और ये क्या करता है बेटा? बैक्टीरिया को डेसिकेशन, फटने से, ड्राइंग से बचाता है। क्या? प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, डेसिकेशन यानी ड्राइंग, सूखने से बचाता है। चल दोनों का फंक्शन है ये याद रखिएगा। स्लीमी लेयर कौन प्रोवाइड करता है? जिलेटिनस लेयर। सर व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू लेयर? द डिफरेंस इज जस्ट अबाउट टू द केमिकल कंपोजिशन। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसमें बेटा कोलेजन प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर प्रोटीन है तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। याद हो गया है। हेट्रोसिस्ट एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड सेलुलर थिकनिंग है। क्या है? स्पेशलाइज्ड सेलुलर थिकनिंग। स्पेशलाइज्ड सेलुलर थिकनिंग होती है। क्या? हेट्रोसिस्ट जो इसमें पाया जाता है। मेन नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम का नाम क्या है? नाइट्रोजिनेज। मेन नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम, मेन नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम नाम क्या है बेटा? एंजाइम नाम क्या है? नाइट्रो और जीनेज, एज लग गया तो एंजाइम ही होता है भाई, नाइट्रोजिनेज। याद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर।
नाइट्रोजिनेज बेटा दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट नॉट इन एनी यूकैरियोट। मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट ही केवल नाइट्रोजन फिक्स से कर सकते हैं, कोई यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। और बेटा ये डायग्राम बना है नॉस्टॉक का, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी में बहुत सारे आते हैं, नॉस्टॉक एनाबिना, ये किसका है बेटा नॉस्टॉक का। चलो नॉस्टॉक एनाबिना बहुत सारे, आप डायग्राम एनसीईआरटी में देखिएगा लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चा, याद हो जाएगा आपको। चलो ये रहा बेटा इस अबाउट द, कितने मिनट लेक्चर चल गए, ब्लू ग्रीन एल्गी, तेरी 30 मिनट हो गए। चलो छप गया। चलो बेटा इसके बाद मैंने आपको हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया पढ़ा दिया था, पुराने लेक्चर में आप देखेंगे बेटा हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में पूरा मैंने पढ़ाया कि क्या क्या यूज़ होते हैं हमारे। ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया था पहले ही। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया इसमें आते हैं, यू बैक्टीरिया के अंदर हेट्रो भी हैं, अभी ऑटो पढ़ा हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, देखिए डिकम्पोजर का काम करता है, मेजॉरिटी बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक है। ह्यूमन अफेयर में बहुत सारा रोल है, डिकम्पोजर काम करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्राइट नाइट्रेट अमोनिया को फास्फोरस सल्फर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स भी बनाई जाती है, कौन कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्या लिखा था ये नियोमाइसिन, या मिट गया क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन। और फिर गड़बड़, चल उल्टा से ऐसे, स्ट्रेप्टोमाइसिन नियोमाइसिन आर द एंटीबायोटिक दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया नॉट फ्रॉम फंजाई, फंजाई से भी एंटीबायोटिक निकाला जाता है बेटा। चलिए उसके बाद मैंने बताया था बेटा हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया इन्फेक्शियस होते हैं, बीमारी कराते हैं, कौन कौन सा बताया था आपको, बताया था याद करने का ट्रिक, CT स्क्वायर, यानी C का स्क्वायर T का स्क्वायर, 2 बार C 2 बार T, कोलेरा सिट्रस कैंकर, टाइफाइड टिटेनस, कौन कराता है ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी नहीं लिखी फिर भी मैंने लिख दिया है, कोलेरा कराता है विब्रियो कोलेराई, और बेटा सिट्रस कैंकर कराता है कौन, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, टाइफाइड कराता है सल्मोनेला टाइफी, और टिटेनस कराता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। एक बात और लिखिए, निमोनिया भी कराता है बैक्टीरिया, निमोनिया इज आल्सो बैक्टीरियल डिसीज, कौन सी, क्लास 12 में पढ़ोगे आप, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, वहाँ क्या लिखा है, निमोनिया कौन कराता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, और एक है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, याद रखिए। ये रहा बेटा हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। उसके बाद क्या पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया, क्या, रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन, देन बाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो, एंड बाई द स्पोर फॉर्मेशन, 3 मेथड पढ़ने हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बेटा बैक्टीरिया अपने नंबर को इंक्रीज करता है, यानी उसको कह सकते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस इन द प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बता चुका हूँ ये। तो बेटा रिप्रोड्यूस का मतलब नंबर कैसे इंक्रीज करता है, वो करता है बाई द डिफरेंट मेथड्स। उसमें डिफरेंट मेथड में कौन कौन से, रिप्रोड्यूस बाई डिफरेंट मेथड, बाई डिफरेंट मेथड, वो कौन कौन से डिफरेंट मेथड हैं उनके नाम सुनिएगा, बाई डिफरेंट मेथड। पहला मेथड का नाम है, पहले मेथड का नाम है फिजन, क्या है बेटा, फिजन। फिजन का मतलब होता है बेटा सिंपली बैक्टीरिया डिवाइड कर जाता है 1 से 2, जैसे ये एक बेटा प्यारा सा क्या है बैक्टीरिया, इसका ये क्या है डीएनए, ठीक। अब ये डीएनए क्या हो गया, जैसे ही इसमें फिजन होगा वैसे ही ये 2 पार्ट में बढ़े, और बेटा इवेंचुअली दिस बैक्टीरिया डिवाइड, ऐसे टूट जाएगा और बन जाएगा क्या बेटा, न्यू 2 डॉटर बैक्टीरिया। क्या बन जाएगा, न्यू 2 डॉटर बैक्टीरिया, एक ये बैक्टीरिया एक ये बैक्टीरिया, इसका अपना इंटैक्ट जीनोम
ये इसका इंटैक्ट जीनोम है, इसका ये अपना इंटैक्ट जीनोम यानी डीएनए। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं बेटा इसको फिजन हो गया। क्या, दो पार्ट में टूट गया, फिजन हो गया। दूसरा है बेटा बाई स्पोर फॉर्मेशन। क्या, दूसरा मेथड है बाई स्पोर फॉर्मेशन। बाई स्पोर फॉर्मेशन, बाई स्पोर फॉर्मेशन। चलिए इधर देखिएगा, स्पोर फॉर्मेशन कैसे कैसे स्पोर दिखाई देते हैं बेटा। बैक्टीरिया या कोई ऑर्गेनिज्म कब स्पोर बनाता है, जैसे ये बैक्टीरिया है, अनफेवरेबल कंडीशन से ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए भगवान ने एक लेयर दी है, जैकेट दी है, बुलेट प्रूफ जैकेट समझ लो आप इसको, जो इसको बचाती है अनफेवरेबल कंडीशन पे। यही है बेटा इसके लिए स्पोर। क्या है ये, स्पोर। इस ब्लू कलर का बैक्टीरिया मैंने दिखाया, जो इसके ऊपर से जो कवरिंग है वो है बेटा स्पोर। क्या है, स्पोर। और आपने पढ़ा है बेटा इंडो स्पोर पाया जाता है कहाँ, बैसिलस बैक्टीरिया में स्पोर। जैसे मैंने बताया था बेटा, ये कौन सा बैक्टीरिया बनाया था, रॉड शेप बैक्टीरिया, बैसिलस। बैसिलस रॉड शेप होता है, इसमें हमने ये क्या बनाया था, इंडो स्पोर बनाया था। स्पोर अंदर की तरफ है, इसलिए बेटा इंडो स्पोर। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, स्पोर ऑलवेज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। प्रोटेक्शन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, प्रोटेक्शन इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन बेटा, जैसे ही कंडीशन सुटेबल होगी, फेवरेबल होगी, ये बैक्टीरिया बाहर स्पोर से निकल आएगा और अपनी ग्रोथ यानी रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेगा। यानी दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो सकता है। जैसे ये बैक्टीरिया था, तो बेटा ये बैक्टीरिया जब बाहर निकलेगा तो स्पोर पहले फट जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा। जैसे देखिएगा, पहले वही बना देते हैं, इस कलर से था, उसके बाद इसमें ये था। अब मान लो बेटा भगवान को दया आ गई, फेवरेबल कंडीशन आ गई। फेवरेबल कंडीशन के दौरान ये स्पोर क्या होगा, ब्रेक होगा, यानी ये बैक्टीरिया बाहर आएगा। कैसा, स्पोर बेटा बस्ट कर जाएगा, ये कैसा, और ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। इस तरह से बेटा ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाई स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट बेटा है स्पोर फॉर्मेशन के बाद बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअल में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता बेटा, बस दिलासा दिलाया गया है इसको थोड़ा सा धोखे में रखा गया। बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है सर, एक बैक्टीरिया दो पार्ट में टूट जाता है बाई द प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र। क्या होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बाई, यही लिखा किताब में भाई, बाई प्रिमिटिव टाइप, बाई प्रिमिटिव टाइप ऑफ, बाई प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र होता है, इसको बोलते हैं बाई प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र। बैक्टीरिया डिवाइड कर जाती हैं और बेटा इसको सेक्सुअल का नाम दिया गया है, एक्चुअल में कुछ सेक्सुअल नहीं। और दूसरा इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्चुअली में कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है बेटा, जिसके द्वारा एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। ये सीख गए, किताब में डायग्राम आप देख सकते हैं बना हुआ। कॉन्जुगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या लिखा, पूरा लिख दूं क्या, बाई द प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। ये तो सेंटेंस पता ही है, एक बैक्टीरिया दूसरे द्वारा प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है, जिसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं। चलिए देखिए इधर मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना बताया, 3। पहला फिजन, बैक्टीरिया डिवाइड कर जाता है। दूसरा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर वॉल बना लेता है, उसके बाद ये जब निकल जाता है अनफेवरेबल कंडीशन से तो फिर से डिवाइड कर जाता है। और बेटा बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर इसको बोलते हैं। चलिए एक बहुत खास टॉपिक दिया बेटा, उसको ख़त्म करके ही चलेंगे। देखिए टाइम क्या है पता नहीं। माइकोप्लाज्मा, जल्दी से माइकोप्लाज्मा लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल भी आता है। बहुत 4 लाइन लिखी हुई किताब में, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा, इस तरह से बेटा हमारा प्रोकैरियोट खत्म हो जाएगा।
प्रोकैरियोटिक मेंबर यानी मोनेरा खत्म हो जाएगा और हम पढ़ने शुरू करेंगे यूकैरियोटिक किंगडम्स लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। इसमें आपको अगला पढ़ना है। 2 चैप्टर तो अलग ही दिए, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी, 3rd और 4th। इधर क्या है वो पढ़ लेंगे जितना बाकी है, यानी प्रोटिस्टा और फंजाई डिटेल में पढ़ना। माइकोप्लाज्मा क्या होता है सर? बेटा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। साइज कितना होता है सर इसका? स्मॉलेस्ट तो बोल दिया। देखो बेटा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका साइज होता है बेटा 0.3 क्या मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर। उसके बाद बेटा एक इसी का ऑर्गेनिज्म लिखा, मैं लिखता हूँ पहले। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा होता है, PPLO। क्या? PPLO फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज होता है बेटा 0.1। कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर सबसे स्मॉलेस्ट तो PPLO को बोलना चाहिए। बेटा PPLO इज अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा, यानी स्मॉलेस्ट हुआ ना माइकोप्लाज्मा, PPLO उसका मेंबर। कैसे याद करोगे इसका साइज? बेटा इस तरह लिखना PPLO। देखो इधर इसमें दिख रहा है इसका साइज, ये लिखा है 0.1। उल्टा पढ़ लो, LO में देखो ये O है, ये L है, इसके बीच में पॉइंट लगा, 0.1 पढ़ो, 0.1। ट्रिक हो गया ये। दूसरा इसीलिए मैंने इधर छोड़ा है, ये क्या है? टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा। टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा है कौन? PPLO। फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगली बात, सबसे खास बात जो एनसीईआरटी ने लिखी है, इट डू नॉट हैविंग सेल वॉल, यानी दैट मीन्स इट लैक रिजिड सेल वॉल, यानी लैक सेल वॉल। सेल वॉल इसमें नहीं होता बेटा। बाकी सब में क्या था? जनरली देखा आपने कि मोनेरा के मेंबर में सेल वॉल थी, लेकिन ये है लैक सेल वॉल। बेटा जब कोई स्ट्रक्चर है नहीं इसके ऊपर, कवरिंग नहीं, जैसे मेरे हाथ को आप ऐसा बांध दिए, किससे? किसी लोहे की रॉड से या किसी प्रकार के, तो मैं क्या इसको मूव कर पाऊंगा? नहीं। तो जब इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए ये क्या कर सकता है बेटा? अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है, और फॉर्म को चेंज करने के लिए बोलते हैं बेटा प्लियोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कैन चेंज देयर शेप। क्या? कैन चेंज देयर शेप, अपने आकार को बदल सकता है, शेप को बदल सकता है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल नहीं है, रिजिड होता तो नहीं बदल पाता। सिंपल बात है, कैन चेंज देयर शेप, कैन चेंज देयर शेप। ये बात नहीं लिखी, लेकिन बेटा प्लियोमॉर्फिक आप याद रखना, सेल वॉल नहीं होती इसलिए प्लियोमॉर्फिक होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? इसीलिए इसे कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। आपसे पूछा जाएगा जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कौन होता है, तो आप आंसर दोगे माइकोप्लाज्मा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर प्लियोमॉर्फिक होता है। बहुत तरीके से, जैसे जोकर अपना अलग अलग फेस का एक्सप्रेशन बनाता है, सबको हंसाता है, उसी तरह ये अपना शेप चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल नहीं होता। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। प्लियोमॉर्फिक याद रखना, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। एक सबसे खास बात याद रखिए बेटा इसके बारे में, और इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। क्या? स्टार पॉइंट करके लिखो, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। क्या? इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसका मतलब एनारोब है, और फैकल्टेटिव है कि ऑब्लिगेट है? बेटा ये फैकल्टेटिव होता है। इट कैन सर्वाइव विदाउट, इतने चक्कर मत पड़ो, बस ये याद कर लो, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको क्या याद रखना है इसमें, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ये मत भूल जाना, लैक सेल वॉल ये मत भूल जाना, साइज मत भूल जाना, इसका 0.1 होता है, उसका 0.3 होता है। चलो इसके बाद बेटा इट इज़ पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट एंड, दोनों में बीमारी करता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में बीमारी कराता है। सर दोनों में बीमारी कराता है इसलिए बोथ पैथोजेनिक है। याद पूछेगा सवाल, नीट वाला फंसा देगा। इट इज़ पैथोजेनिक इन द प्लांट, ओनली नहीं लगाना चाहिए, ओनली लगा दे गलत। प्लांट में पैथोजेनिक है केवल नहीं, एनिमल में भी है।
इट इज़ पैथोजेनिक टू द बोथ प्लांट एंड एनिमल। सर कुछ रेफरेंस बता सकते हो क्या? बता सकते हो बेटा, आउट ऑफ एनसीईआरटी। चलो जाने दो, बता देता हूँ। प्लांट में कौन सी बीमारी कराता है बेटा? ये प्लांट में कराता है बेटा विचेस ब्रूम बोलते, क्या बोलते हैं इसे? विच, झाड़ू जैसा, विचेस ब्रूम। ब्रूम माने झाड़ू होता है, विचेस माने चुड़ैल। बेटा आपने देखा होगा चुड़ैल के बाल कैसे होते हैं, झाड़ू जैसे। विचेस ब्रूम इन प्लांट्स करा सकता है। और इसे क्या बोलते हैं बेटा? विचेस ब्रूम फिलॉइडी बोलते, क्या बोलते हैं? फिलॉइड। फिल का मतलब पत्ती होता है बेटा, फ्लावर बिकम लीफ लाइक, फिलॉइडी यानी पत्तियां खराब हो जाती है, विचेस ब्रूम। और बेटा पत्तियां खराब इसका मतलब फोटोसिस नहीं, फोटोसिस नहीं तो यील्ड खत्म, यानी प्लांट को खराब कर देता है। विचेस ब्रूम बीमारी कराता है फिलॉइडी। एनिमल में क्या कराता है बेटा? एनिमल में तो आप अभी पढ़ के आओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी निमोनिया लाइक डिसीज़ करा देता है। क्या करा देता है? PPLO बेटा, निमोनिया, निमोनिया लाइक डिसीज़ करा देता है, निमोनिया लाइक डिसीज़ करा देता है, जिसको हम बोलते हैं। याद हो जाएगा? चल, तो ये सारी बेटा करा सकता है बीमारी, तो याद रखना दोनों में होता है। और विचेस ब्रूम याद रखना, फिलॉइडी, फिलॉइड लिखा मैंने, फिलॉइडी होता है। और एक और लिखना, चलो अब पढ़ ही रहे हो एक्स्ट्रा तो पढ़ ही लो। एक और कौन होता है सर? एक ये हो गया, एक दूसरा लिखो बेटा। लिटिल लीफ डिसीज़ इन ब्रिंजल कराता है, क्या? लिटिल लीफ डिसीज़ इन ब्रिंजल, लिटिल लीफ डिसीज़ इन ब्रिंजल। ब्रिंजल में लिटिल लीफ डिसीज़ करा देता है। तो तुम्हें केवल इतना याद करो भाई कि प्लांट में बीमारी करा सकता है। सर आपने इतना बता दिया, विचेस ब्रूम फिलॉइडी जिसे कहते हैं लिटिल लीफ डिसीज़ इन ब्रिंजल। और निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया PPLO निमोनिया करा सकते हैं एनिमल में, इसलिए एनिमल में भी पैथोजेनिक और इसमें भी पैथोजेनिक। बेटा इस तरह से हमारा माइकोप्लाज्मा खत्म होता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। कितने टाइम हुए? 46। एक सेकंड बेटा, जस्ट वेट। क्या क्या पढ़ा बेटा आज हमने? आज हमने पढ़ा कि आर्कीबैक्टीरिया कैसा होता है। आर्कीबैक्टीरिया बेटा ये बहुत स्पेशल होता है क्योंकि स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ईथर लिंकेज होता है, स्टर लिंकेज नहीं होता है, ब्रांच लिपिड होता है। और बेटा ये एक्सट्रीमोफाइल्स क्योंकि थर्मोसिडोफाइल, बैरोफाइल्स, एल्कोलोफाइल इन सब कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि आर्कीबैक्टीरिया की जो ये कंडीशन होती है, होती सारी बातें। इसके बाद पढ़ा हमने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे होता है? सोलेटरी हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी में सबसे स्पेशल सेल होता है जिसे हेटेरोसिस बोलते हैं। हेटेरोसिस के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन जाने की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए उसमें नाइट्रोजन एंजाइम सुरक्षित है। नाइट्रोजन एंजाइम क्या करता है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी परफॉर्म द नाइट्रोजन फिक्सेशन। एग्जांपल नॉस्टॉक है ना, बिना नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर बना, उसके ऊपर क्या पाई जाती है बेटा? म्यूसिलेज की कवरिंग यानी जिलेटिनस कवरिंग। क्या बनाता है? स्लिमी लेयर बनाता है। म्यूसिलेज कवरिंग किसका बना होता है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन का। जिलेटिनस किसका बना होता है? कोलेजन प्रोटीन का। उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा, उसके बाद मैंने बताया नाइट्रोजन एंजाइम का नाम नाइट्रोजनेज है। रिप्रोडक्शन के 3 मेथड्स होता है, फिजन से, स्पोर फॉर्मेशन से, और लास्ट में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रिमिटिव टाइप और DNA ट्रांसफर से। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको क्या याद रखना? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल 0.3 माइक्रोमीटर, PPLO 0.1 माइक्रोमीटर। बीमारी दोनों में, बोथ प्लांट एंड एनिमल में। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, लैक सेल वॉल, हेंस प्लियोमॉर्फिक, हेंस जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। इन द रेस्ट ऑफ द डिस्कशन विल बी कंटिन्यूड टुमारो। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें।